टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में फ्लिंट वाटर क्राइसिस खबरों में रहा। इस संकट का संबंध किस देश से है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर इटली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। फ्लिंट वाटर क्राइसिस का संबंध अमेरिका से है। फ्लिंट जल संकट के मामले में मिशिगन के पूर्व गवर्नर सहित राज्य के पूर्व 9 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। फ्लिंट जल संकट की शुरुआत 2014 में अमेरिका के मिशिगन राज्य के फ्लिंट शहर में शुरू हुई थी, जो अभी भी चल रहा है। दरअसल 2014 में इस शहर को ह्यूरोन झील के बजाय फ्लिंट नदी से पानी सप्लाई किया जाने लगा। पानी को सही तरीके से फिल्टर नहीं किए जाने की वजह से इसमें शीशा एवं अन्य संदूषित तत्वों की मात्रा बढ़ गई। इस प्रदूषित पानी की वजह से वहां लीजनरीज डिजीज फैल गई। यह बीमारी एक गंभीर निमोनिया का प्रकार है जो लीजनीला बैक्टीरिया से होता है। इस बीमारी की वजह से फ्लिंट के हजारों लोग बीमार पड़ गए। इसी को फ्लिंट जल संकट कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वी शांता की मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा, साहित्य, खेल या फिर फिल्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकित्सा। जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता की 93 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। वह अडयार कैंसर संस्थान की अध्यक्षा भी रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि डॉक्टर शांता का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। 1927 में जन्मी डॉक्टर शांता ने टोरंटो एवं यूनाइटेड किंगडम में भी कैंसर पर ट्रेनिंग ली थी। आपको बता दें कि उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण एवं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? अग्निवेशा, अत्रेय, सुश्रुत या फिर पतंजलि? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुश्रुत। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के एम्स में नवनिर्मित बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने इस ब्लॉक को प्राचीन भारतीय सर्जन सुश्रुत को समर्पित किया। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। सर्जरी एवं मेडिसिन के संबंध में सुश्रुत की थ्योरी सुश्रुत संहिता में मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गुची क्या है? ऐप, बीमारी, मशरूम या फिर फल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मशरूम। हाल ही में गुची मशरूम को G1 टैग देने की मांग की गई है। जम्मू की NGO बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन ने इसके लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में G1 टैग आवेदन दायर कर दिया है। यह भारत की सबसे महंगी मशरूम है। 1 किलोग्राम मशरूम की कीमत 20,000 रुपए से भी अधिक है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि यह कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपिया आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह एक वन उत्पाद है जो स्थानीय किसानों एवं जनजातियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। स्थानीय तौर पर इसे मोरल भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्री विजय रूपानी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। यह ट्रस्ट गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन देखती है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बाद श्री नरेंद्र मोदी इस पद को धारण करने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पिछले साल अक्टूबर में केशुभाई पटेल की मृत्यु के बाद से यह पद खाली था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय एवं पारंपरिक कला है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा की सबसे पुरानी कला पट्टचित्र आज भी जीवित है। लगभग 5 ईसा पूर्व की यह परंपरा भारत के पहले धरोहर गांव यानी हेरिटेज विलेज रघुराजपुर में जिंदा है। पट्टचित्र संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, पट और चित्र। इस कला में पट यानी कैनवास पर चित्र बनाया जाता है और फिर इसको रंगों से भर दिया जाता है। रघुराजपुर गांव गोटीपुआ नृत्य के लिए भी जाना जाता है। गोटीपुआ ओडिशा का एक पारंपरिक नृत्य है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा महानंदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पहले पक्षी पर्व का आयोजन आगामी 20 से 23 फरवरी तक किया जाएगा। इस पक्षी पर्व का आयोजन दार्जिलिंग वन्यजीव डिवीजन द्वारा किया जाएगा। यह अभयारण्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। यहाँ 300 से अधिक पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों एवं उनके आवास के संरक्षण में इस अभयारण्य की अहम भूमिका होने के कारण इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर या फिर खुदीराम बोस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने, उन्हें याद रखने एवं लोगों, खासकर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस साल आगामी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सकारा कब्रिस्तान में लगभग 3000 वर्ष पुराने कई लकड़ी के ताबूत पाए गए। यह चर्चित कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिस्र। हाल ही में मिस्र ने एक पुरातात्विक खोज का अनावरण किया। इस पुरातात्विक खोज में मिस्र के सकारा कब्रिस्तान में 54 लकड़ी के ताबूत पाए गए हैं। इसमें से कई लगभग 3000 वर्ष पुराने न्यू किंगडम के समय के हैं। आपको बता दें कि सकारा एक यूनेस्को विश्व धरोहर है। यहाँ प्राचीन खेल एवं मूर्तियों के प्रमाण भी पाए गए हैं। यहाँ रानी नीद का भी मकबरा उनके पति राजा तेती के पिरामिड के पास खोजा गया है। राजा तेती लगभग 4200 वर्ष पुरानी मिस्र के 6वें वंश के राजा थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कीस्टोन XL पाइपलाइन किन दो देशों के बीच है? अमेरिका एवं मेक्सिको, ब्राजील एवं पेरू, ब्राजील एवं अमेरिका या फिर अमेरिका एवं कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका एवं कनाडा। उत्तरी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पद संभालते ही कीस्टोन XL पाइपलाइन प्रोजेक्ट रद्द कर सकते हैं। कीस्टोन XL पाइपलाइन प्रोजेक्ट अमेरिका और कनाडा के बीच कीस्टोन पाइपलाइन नेटवर्क का चौथा चरण है। कीस्टोन XL पाइपलाइन की लंबाई लगभग 1897 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन के जरिए तेल कनाडा के प्रांत अल्बर्टा डाउन से नेब्रास्का पहुंचने की योजना है, जहां फिर ये मौजूदा पाइपलाइन से जुड़ जाएगी। पर्यावरणविद और कई अमेरिकी समूह एक दशक से भी ज्यादा समय से इस परियोजना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका काम पहले रोक दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इसे फिर शुरू करवा दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली 10,000 विद्यार्थियों को सिविल सर्विस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग प्रदान करना है। राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की भी घोषणा की। यह योजना स्पॉन्सर्स की सहायता से लागू की जाएगी। इस योजना का मकसद हर एक विद्यालय से कम एक विद्यार्थी को सिविल सर्वेंट बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया या फिर जापान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।